जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही खतरनाक चैप्टर जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। और आज हम लोग करने वाले हैं चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे सवालों को। किस पे? तो जनरल टर्म पे, यानी जनरल टर्म पे जो भी सवाल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम लोग 2 लेक्चर लेंगे जिसपे जनरल टर्म पे केवल प्रश्न ही प्रश्न होगा। समझ में आ रही बात? हाँ। तो आपको जनरल टर्म क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे लिखा आता है, ये सारे चीजों को हमने पहले ही बता रखा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वीडियो आपका बाइनोमियल का पहले ही अपलोड हो चुका है बच्चों। फिलहाल उसे जाकर देख ले, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो आपको ये समझ में आना मुश्किल है। तो चलिए, सबसे पहले सवाल हमारे सामने देखने को मिलेगा। हमारे सामने आपको देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन। बच्चों, ये सवाल को आईआईटी तो पूछा ही है, साथ ही साथ मेंस भी इसे पूछ रखा है। क्या सवाल है वो समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, इन बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 5 प्लस एक्स प्लस सॉरी 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 क्या है ये? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स क्यू माइनस 1 के पावर 5। ओके, है ना, है ना, है ना, इसके पावर 5। इन बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहला ये बताना है आपको, फाइंड पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बिल्कुल है, जब मैं इसे तोड़ूंगा तो आपको क्या पोलिनोमियल का डिग्री आएगा ये बताना है। फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बच्चे, इस सवाल को आईआईटी पूछ रखा है ना, इस प्रश्न को आईआईटी 1992 में पूछा है ये सवाल को, कि बताओ जब इसे तोड़ोगे तो एक पोलिनोमियल बनेगा, उस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, घात क्या होगा। और इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, करे फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड डिग्री कोएफिशिएंट, है ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म। दूसरा सवाल क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री कोएफिशिएंट टर्म। फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द सम ऑफ coefficient of find the sum of coefficient of all odd degree, find the sum of coefficient of all odd degree टर्म। जो भी ऑड डिग्री वाले टर्म है ना, जो भी ऑड डिग्री वाले टर्म है, ऑड डिग्री वाले टर्म मतलब कि जहां पे भी x का पावर ऑड है, उस टर्म में जो कॉफिशिएंट है उनको जोड़ो, है ना, उस टर्म में जो कॉफिशिएंट है बच्चों उसे हमें जोड़ना है। इसे जोड़ना है जो कि ऑड डिग्री का कॉफिशिएंट बना हुआ है, उनका कॉफिशिएंट को जोड़ना है। ये सवाल तुम्हें पूछा गया है जेईई मेंस 2018 में बच्चों। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने। चलो, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या होगा आंसर, जल्दी से। 2 सवाल आपके सामने। एक सवाल है जिसमें ये बोला गया है कि पोलिनोमियल बताइए डिग्री का पोलिनोमियल का डिग्री बताइए। और दूसरा प्रश्न ये है बच्चों हमारे सामने कि कोफिशिएंट क्या होगा और डिग्री का, और डिग्री टर्म जो भी होंगे उनका कोफिशिएंट क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एक एक्सपेंशन सिखाया गया था फर्स्ट लेक्चर नहीं, सेकेंड लेक्चर में। क्या एक्सपेंशन सिखाया गया था आप बताएंगे मुझे? कि x प्लस वाई के पावर n प्लस
x माइनस वाई के पावर n। जब मैं इन्हें जोड़ता हूं तो क्या होता है, 2 टाइम्स सारे इवन वाले लोग आते हैं, यानी एन सी 0, एक्स के पावर n माइनस n, वाई के पावर 0, फिर एन सी 2, एक्स के पावर n माइनस 2, वाई के पावर 2, फिर एन सी 4, एक्स के पावर n माइनस 4, वाई पे 4। ऐसे बच्चों हमें चलता है ना, ऐसे हमारा चलता है x प्लस वाई के पावर n प्लस एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई के पावर n का ये। क्या तुमको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है? हेयर बच्चों हमारे सामने मतलब आपके सामने भी जो एक्सपेंशन है वो ये है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 के पावर 5 प्लस एक्स माइनस ये -5। तुम चाहो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं इसे बिना वाई माने भी कर सकता हूं। क्या लिखूं बताओ, 2 टाइम्स लिखूं? लिख लो सर। 5c0 सब पहले वाले को मिलेगा, दूसरे वाले को कुछ भी ना मिलेगा, एक्स क्यू माइनस 1 पे 0। ओके, तुम चाहो तो, नहीं तो फिर मैं क्या करूं, इनको y कर लूं, एक्स वाई हो जाएगा और डायरेक्ट बैठा दो इस पे। वही कर रहे हैं यार, वही कर रहे हैं। फिर सेकेंड वाले को, अच्छा n कहां से आएगा, 5 ना, ज्यादा तो है नहीं, 5c2 3 गोटा तो टर्म लिखाएगा, पहले वाले को मिलेगा, क्योंकि सेकेंड वाले को मिलने वाला है कितना, सेकेंड वाले को मिलने वाला है 2, तो फर्स्ट वाले को कम होके मिलेगा, 5 में से 2 इधर चल गया तो उसको 3 मिलेगा, और अंतिम और इवन वाला बचने वाला है बच्चों 5c4, इसमें से पहले वाले को दूसरे वाले को 4 मिलने वाला है ना, दूसरे वाले को 4 मिलने वाला है और पहले वाले को 1 मिलने वाला है, क्योंकि बचेगा वही ना मिलेगा। इसके बाद का इवेंट सर, इसके बाद का इवेंट 6 होगा, 6 मेरे पास हो ही नहीं सकता है, NC5 में NC नीचे 6 कैसे आ सकता है, नीचे जब भी आएगा तो ऊपर वाले का बराबर, नहीं तो ऊपर वाले से कम, यही होता है बच्चों। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, क्या बताओगे बताओ। इनका तो गेम ओवर, 2 से ये रूट गया और इन रूट से ये गया, बट यहाँ 2 बच गया है ना, रूट है वहां 4 है, 2 बच गया, वेरी गुड, समझदार हो। ये 2 का 2 रह गया, 5 से 0 1, एक्स के पावर 5, और इनका भी 1 हो गया, चूंकि ये पावर 0 है ना, ये पावर 0 है तो पूरे का 1 हो गया। यहाँ 5c2 निकाल लो, 10 आता है, 5 इंटू 4, 2 बार घटते ऊपर 2 बार घटते नीचे, और एक्स क्यू प्लस, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसके बगल में आएगा यार, एक्स क्यू माइनस 1। सर पूरा क्यों तोड़ रहे हो, पॉलिनोमियल में तो हमें डिग्री पता चल गया यहीं से, लेकिन यार हमें 2 सवाल कर रहे हैं इसीलिए मैं पूरा तोड़ रहा हूँ। डिग्री तो मैं ऐसे ही समझ लूँ, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ से कटेगा 3 आएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से यार 2 है तो इससे यहाँ से आएगा एक्स क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर करूंगा 6 और एक यहाँ 7, तो पहला का आंसर तो निकल चुका है मेरा। कितना आ चुका है बच्चों बताओ मुझे, 7 डिग्री पॉलिनोमियल बनेंगे। ये तो बिना एक्सपेंड किए हमने इसका, हाँ बिना एक्सपेंड मतलब इसको यहाँ लाए, यहीं से हमें पता चल गया, यही से हमें पता चल गया। क्यों, क्योंकि ये कितना देगा, ये तो कट ही गया, 3 एक्स क्यू माइनस 1 इससे टकराएगा, 6 बनाएगा यहाँ मैक्सिमम, यहाँ पे 1 है और यहाँ एक्स क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 6 बनाएगा, एक मिलकर के 7 बना लेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तो 5c4 यार, 5c4 मतलब 5c1 है, इसका वैल्यू 5 होता है, और ये x हो गया और ये एक्स क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और अब हम इसे तोड़ने वाले हैं, तोड़ देते हैं, ये जाएगा जाएगा 2 टाइम्स में। चलो ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। कितना आया है अपने पास, 2 आया है। पहला वाला के पास कितना है, x5 है, दूसरा वाले के पास कितना है, 10 इंटू एक्स के पावर 6 है ना, चलो गुना कभी कर देते हैं यार, माइनस 10x क्यू प्लस 5 के साथ x, और इसको तोड़ेंगे तो x के पावर 6 माइनस 2x क्यू प्लस 1। कैसे आया,
क्योंकि एक्स की -1 का होल स्क्वायर करना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा। यानी ये होने वाला है एक्स के पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x3, ऐसा होने वाला है। उनको 5x से गुना कर देंगे, कर दो, कितना है ये 2 टाइम्स एक्स के पावर 5, हो जाएगा 20 इंटू एक्स के पावर 6 माइनस 20 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 गुना 10, 10 इंटू एक्स के पावर 7 माइनस 10, और 10 से गुना होगा तो 10 गुने 2 20 एक्स के पावर 4 प्लस 10 इंटू एक्स, ये आ गया बच्चा, ये आ गया ये। ओके, तो सबसे बड़ा हो गया 10 इंटू एक्स के पावर 7, फिर उसके बाद 20 इंटू एक्स के पावर 6, फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स के पावर 5, फिर 4 वाला आ जाए, हाँ है ना 20, 20 इंटू एक्स के पावर 4, 3 वाला है एक है माइनस 20 इंटू एक्स क्यूब और प्लस 10 इंटू एक्स। तो पहले सवालों का जवाब बच्चा, दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना इसका, डिग्री 7। ये 7 डिग्री पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 7 देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट पावर आपको इसमें कितना देखने को मिल रहा है, 7। अच्छा, तो पहला सवाल हो गया, कोफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म, है ना, ऑड डिग्री टर्म, जो भी ऑड डिग्री टर्म है उनका कोफिशिएंट बताना है हमें, जो भी ऑड डिग्री टर्म है उनका कोफिशिएंट बताना है। तो ऑड डिग्री टर्म क्या क्या है यहाँ पे बताओ, ऑड डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ ऑड डिग्री टर्म कौन कौन है, ले लो यार, ले लो ले लो, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है ना, जितने भी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन गोला किए गए, ग्रीन से घेरे गए, उनका कोफिशिएंट ये वे सारे लोग हैं जहां पे पावर जो है एक्स का वो ऑड नंबर है ना, यानी ये सारे लोग हैं जहां पे एक्स का इंडेक्स जो है वो ऑड है। तो कौन कौन हो गए, 10, फिर कौन आ गया 2, फिर कौन आ गया, तो -20 है बच्चा, और फिर कौन है, तो फिर से 10 है। तो सम ऑफ, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड किया है, ये सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, जितने भी ऑड डिग्री टर्म्स है उनके कोफिशिएंट का सम्स, 10 प्लस 2 प्लस -20 प्लस 10, बच्चा ये दोनों उड़ गया, इनसे इतना आ गया 2, तो ये आंसर 2000 मीन्स 2018 का। और बच्चों ये जो आंसर आया आपका वो आया IIT 2000, देख रहे हो एक का कैसे सवालों को घुमाया जा रहा है, IIT वाले सवालों को कैसे मेंस में घुमाया जा रहा है, देख रहे हो विनोद, इसलिए संभल जा, क्या होने वाला है समझ जाइए, कुछ तो नया होगा, हाँ बिल्कुल कुछ नया होगा। आइए दूसरे प्रश्नों पे चले हम लोग, बिल्कुल सर चलिए, क्या दौड़ना है सर, दौड़ना है, आइए आगे बढ़े बिल्कुल बढ़ा जाए। बच्चा आपके सामने अब दूसरा सवाल, ये भी मेंस का ही है, ये भी मेंस का ही, डरो मत, डरो मत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 7
इन एक्सपेंशन ax स्क्वायर प्लस 1/bx के पावर 11 एंड x के पावर -7 इन एक्सपेंशन ax माइनस 1/bx स्क्वायर के पावर 11 आर इक्वल, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि इस एक्सपेंशन में कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx के पावर 11 में x के पावर 7 का जो कोफिशिएंट है और x के पावर -7 का कोफिशिएंट किस एक्सपेंशन में, तो ax माइनस 1/bx के पावर x स्क्वायर का पावर 11 पर आर इक्वल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a इंटू बी, इनका वैल्यू बताना है क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन मेंस में पूछा चुका है, ये सवाल जेईई मेंस में आ चुका है। हम लोग इसमें जनरल टर्म को यूज करना भी सीख लेंगे। ओके, आइए जनरल टर्म को यूज करना भी हम लोग इसमें सीख ही लेंगे। आइए, स्वागत है आपका। चलिए पहले आइए इन एक्सपेंशन, ये है ना, इन एक्सपेंशन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/bx के पावर 11। आपको क्या चाहिए, x के पावर 7 वाला जो टर्म होगा उनका कोफिशिएंट बताना है। तो आपको तो पता है कि आपको जो भी टर्म चाहिए वो किन से मांगो, जनरल टर्म से मांगते हैं यार, जनरल टर्म से मांगते। तो जनरल टर्म क्या होगा, 11 CR, सेकेंड वाले को देंगे हम लोग R, और फर्स्ट वाले को मिलने वाला है एक्स स्क्वायर के पावर 11 माइनस R, है ना। फर्स्ट वाले को मिलने वाला है एक्स स्क्वायर के पावर 11 माइनस R। बच्चों यहां से मैं लिख दूं इसे 11 CR और a के पावर 11 माइनस R और 1/b के पावर R, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर 11 माइनस R और यहाँ हो जाएगा 1/x के पावर R। समझ रहे हो, देखो मैं एक भी स्टेप नहीं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये सारे लोग कोफिशिएंट के रूप में आ जाएंगे, 11 CR इंटू a के पावर 11 माइनस R। b को ऊपर बुला लो तो ठीक है, नहीं बुलाओ तो भी ठीक है, चलो रहने देते हैं b को। x को तो बुलाना जरूरी है, ऐसे बुलाएंगे तो भी कोई फायदा इसके साथ नहीं हुआ, इसके साथ ले लो। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, ये इनसे गुना होगा तो 2 इंटू 11 माइनस R इंटू एक्स के पावर तब तक ये ऊपर जाके माइनस R बन जाएगा। और इसे मैं लिखने वाला हूँ 11 CR a के पावर 11 माइनस R और 1/b के पावर R, और तब तक इसे गुना कर देंगे और इन दोनों का बेस से में पावर घट जाएगा, है ना, बेस से में। ये हो गया 22, यहाँ हो गया -2 और माइनस R, यानी 22 माइनस 3R। बच्चा जो भी चीज चाहिए इससे मांग लो, अगर इसके पास होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो R का वैल्यू होल नंबर नहीं देगा। आपको पता है ना, यहाँ जो R लेते हैं हम लोग होल नंबर लेते हैं, कहो तो R का मान 0 1 2 ऐसे करके लेते हैं, ये चीज आपको पता है। तो आपसे आपको जो डिमांड है इससे मांगो, है ना। बोलो सर एक बंगला दे दो, एक बढ़िया सा बुलेट दे दो, एक अच्छा सा गर्लफ्रेंड दे दो, एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड दे दो, ये सब नहीं देगा ये। अरे ये कोई परमात्मा थोड़ू है, कोई ईश्वर है क्या जो सर डिमांड करो फिजिकल चीज जो तुच्छ है। इससे जो तुम एक्स का इंडेक्स मांगोगे अगर होगा तो देगा, बिल्कुल। क्योंकि यहां से यहां तक तो जो बने हैं बच्चों, यहां से यहां तक जो बने हैं कौन, ये जो बने हैं ये क्या है, तो ये तो कोफिशिएंट है, हाँ। और ये जो है इसे जो कहो होने को तैयार रहो, अगर मतलब R वैसा एडजस्ट कर पाएगा तो तैयार हो जाएगा, और नहीं कर पाएगा तो भी बता देगा कि हाँ बताओ क्या होगा। चलो ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 4x के पावर 7, है ना, हमें चाहिए x के पावर 7। तो इसे क्या हो जाना होगा, इसे हो जाना होगा x के पावर 7, तब ना 7
x के पावर 7 का कोफिशिएंट बनेंगे ये। तो इनको x की पावर 7 होने के लिए 2r माइनस 22 माइनस 3r का वैल्यू 7 होना पड़ेगा, यानी 3r का वैल्यू 7 माइनस 22 कहो तो माइनस 15 होना पड़ेगा। माइनस से माइनस उड़ गया और बच्चों यहाँ r का वैल्यू 15/3 यानी 5 होना पड़ेगा, यानी कहो तो r का वैल्यू, ठीक है, r का वैल्यू 5 होना पड़ेगा। डन। बिल्कुल सही। देखो एक 5 एक होल नंबर है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हाँ मेरे पास x के पावर 7 है और वो कहाँ पे है, तो जब तुम r का वैल्यू 5 रखोगे यानी r 5 रखोगे तो कौन सा टर्म बन जाएगा, 6 टर्म, यानी छठा टर्म इसका जो होगा इस एक्सपेंशन का वो उसके पास 5 होने वाला है, मतलब x के पावर 7 होने वाला है। तो काम हो गया है ना। काम क्या हो गया, हमें चाहिए था इस प्रकार से, हमें मिल गया T6 और T6 मिलते ही बच्चों, T6 मिलते ही 11C5 हो गया और यहाँ पे a के पावर 11 माइनस 5 हो गया और 1/b के पावर 5 हो गया और यहाँ तो बन गया 7, यानी कहो तो 11C5 इंटू a के पावर 6 इंटू 1/b के पावर 5, जिसे मैं ऐसे लिख लूं 1/b के पावर 5, जैसा लिखना है लिखो, बगल में 7 लिखो। तो हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 7 कितना आ गया, 11C5 इंटू a के पावर 6 इंटू 1/b के पावर 5, इसे एक नाम दे देते हैं। ओके। अच्छा मान लो कि तुम इसे डिमांड कर दिए x के पावर 7 नहीं, मान लो तुमने इसमें इसे डिमांड कर दिया कि सर अब ये क्या ये एक्सपेंशन हमें x के पावर 10 दे सकता है, क्या ये एक्सपेंशन हमें x के पावर 10 दे सकता है, तो क्या करेंगे 22 माइनस 3r को 10 के बराबर करेंगे तो माइनस 3r बराबर माइनस 12 होगा, r का मान 4 होगा। मतलब बिल्कुल बोलेंगे यस इट हैज कैपेबल टू गिव x के पावर 10, हाँ ये कैपेबल है x के पावर 10 देने को, ये कैपेबल है x के पावर 10 देने को, ठीक है। अच्छा तो कहाँ होगा, वो आर निकल गया तो हम पोजीशन पता है, हम जनरल टर्म में रख लेंगे, काम हो जाएगा अपना। अब तुम बताओ मुझे, अगर मैं इसे ये बोल दूं कि ऐसा करो तुम मुझे x के पावर 10 दे सकते हो, चलो 12 दे सकते हो, क्या तुम्हारे पास x के पावर 12 है, और है तो बताओ तुम्हारा कोफिशिएंट कौन है, या है या नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने ये बोल दिया कि बताओ x के पावर 12 का कोफिशिएंट तुम्हारे पास क्या होगा, x के पावर 12 का कोफिशिएंट क्या होगा तुम्हारे पास वो बताओ। तो ये क्या करेगा 22 माइनस 3r को 12 के बराबर करवाएगा, माइनस 3r को माइनस 22 प्लस 12 कहो तो माइनस 10 करवाएगा, ये उड़ जाएगा, r का वैल्यू 10/3 करवाएगा। इज नॉट अ होल नंबर, मतलब ये आदमी पोजीशन बताना नहीं चाह रहा है, ये आदमी अपना पोजीशन बताना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब मैं क्या समझू इसको, अरे यार तुम्हारे पास रहता तो तुम बताता ना कि हाँ यहाँ है ले जाओ, लेकिन क्या तुम्हारे पास तुम बता नहीं रहे हो तो क्या समझे हम, अरे तुम्हारे पास है ही नहीं, यही ना समझेंगे। अगर तुम्हारे पास ये टर्म होता x के पावर 12 इसके एक्सपेंशन में, यानी 12 टर्म जब हम इसे तोड़ते तो उसमें कहीं x के पावर 12 वाला टर्म होता तो आप बता दो ना कि हाँ जाओ उस नंबर पे 10वें पे 5वें पे 6ठे पे 8वें पे और तुम्हें 12 मिल जाएगा। जैसे तुमसे पूछे हम x के पावर 7 बताओगे कहाँ है, कहाँ है ना, कहाँ पे है, तो r का मान 5 यानी 6ठे नंबर पे है। देखो 6ठे नंबर पे x के पावर 7 है तो हम 6ठे पे गए, उनका कोफिशिएंट उठा लिए। लेकिन क्या अगर आप हमसे कहते हो कि नहीं x के पावर 12 वाला टर्म बताओ और एक पास 12 वाला है नहीं, कैसे समझे, तो आर ये बता ही नहीं पा रहा है, अपना जगह बता रहा है क्या कि हाँ तीसरे नंबर पे 10वें नंबर पे 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे 7वें नंबर पे कहाँ पे है ये बताएगा, नहीं बता रहा है तो समझ जाओ सीधे सीधे इसके पास वो चीज है ही नहीं, है ही नहीं, तो नहीं है तो छोड़ दो। यानी हमने यहां से ये भी सीख लिया कि हम ये भी पता लगा सकते हैं
कि कोई खास पावर वाले लोग इसके पास है या नहीं। कैसे? तो उस खास पावर को जनरल टर्म से हम जो एक्सपोनेंट लेके आएंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद जो आर मिलेगा, अगर वो होल नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समझ लो कि वो टर्म उसके पास नहीं है। चलिए पहला एक्सपेंशन हो गया बच्चों। दूसरा एक्सपेंशन में आइए, ऑल्सो थोड़ा सा, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ सीख लेना है। आपने तो समझ लिया कि कोई पार्टिकुलर टर्म अगर हमसे पूछा जाए किसी एक्सपेंशन से, वो है या नहीं है ये मैं अभी नहीं बता सकता, निकालेंगे। अगर आर का वैल्यू उस पोजीशन के लिए होल नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समझ जाएंगे अच्छा कुछ तो दाल में काला है यार, इसीलिए तुम बता नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास है ही नहीं वो। मैं तो यही समझूंगा, हाँ यही समझेंगे। आइए दूसरा है इन एक्सपेंशन कौन सा, तो एक्स माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर के पावर 11। इस एक्सपेंशन में आइए, जनरल टर्म लिखिए 11 सी आर, सेकेंड वाले को दे दीजिए, सेकेंड वाले को दे दीजिए आर, फर्स्ट वाले को क्या मिलेगा, एक्स के पावर 11 माइनस आर मिलेगा। यानी इसे लिखा जाए तो 11 सी आर इंटू ए के पावर 11 माइनस आर इंटू कहो तो एक्स के पावर, चलो पहले हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं, माइनस वन बाई बी के पावर आर। बच्चों मैंने इसको उठाया, अलग अलग कर दिया और अलग करके कांस्टेंट को एक जगह लिख रहा है, तो वहां पे बचा हुआ 11 माइनस आर, और बच्चों इनके साथ तो ये हो जाएगा, देखो ऐसा माइनस वन बाई बी एक्स स्क्वायर है ना के पावर आर, तो माइनस वन बाई बी के पावर आर अलग कर लिए और वन बाई एक्स स्क्वायर को भी पावर आर को अलग कर दिए, माइनस वन बाई बी के पावर आर और यहाँ एक्स के पावर माइनस टू आर। ओके, तो इसे लिख देंगे एक्स के पावर माइनस टू आर। तो इस बार हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा इनका जनरल टर्म इस एक्सपेंशन में 11 सी आर इंटू ए के पावर 11 माइनस आर, 11 माइनस आर इंटू माइनस वन बाई बी के पावर आर इंटू एक्स के पावर बच्चों 11 माइनस थ्री आर। बेस से में पावर जोड़ लो। अब ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये लोग, ये जो लोग हैं, ये बन रहे हैं कॉफिशिएंट। क्या बन रहे हैं बच्चों? ये बन रहे हैं कॉफिशिएंट। और इसे जो बोलो, चलो ठीक है, हम क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए यहां से बताओ। क्वेश्चन के हिसाब से इसे क्या बनाना है, एक्स के पावर माइनस 7 बनाना है। तो आ जाओ, और एक्स के पावर माइनस 7 आता, बोलो 11 माइनस थ्री आर को क्या रख दो, माइनस 7, तो माइनस थ्री आर कितना होगा, माइनस 7 माइनस 11, यानी माइनस थ्री आर कितने होने वाले हैं, माइनस 18। उड़ा दिए, आर का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 6। आर का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। आर का वैल्यू 6 हो गया, आर का वैल्यू 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, यानी इसमें जो मेरा छठा टर्म है, आर का मान 6 रखने पे बच्चों हमें क्या बनेगा, है ना, देयरफॉर एट आर बराबर 6 मेरा जो टी आर प्लस 1 है वो हो जाएगा T7। ये 7वां टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 7वां टर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7वां टर्म हो जाएगा। तो 7वां टर्म मेरा क्या आएगा, देख लो भाई, मतलब आर का मान 6 रख लो कितना आएगा, 11C6 इंटू ए के पावर 11 में से 11 माइनस 6 माइनस 1 बाई बी के पावर 6, और ये तो एक्स के पावर माइनस 6 बना हुआ ही है। अब इनका जो कॉफिशिएंट बना है वो ऐसा है ना, इनका जो कॉफिशिएंट बना है वो ऐसा है। कैसा है तुम ही बताओ, कैसा है? कैसा है, कैसा, यहां से आर आ गया आपका 6, कैसा कॉफिशिएंट है, कैसा कॉफिशिएंट है, कैसा?
11c6 इंटू ए के पावर 5 इंटू माइनस तो गेम बच गया 1/b के पावर 6 इंटू एक्स के पावर -6 आ गया। अब बताओ इसमें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। देखो भाई अब हमें चाहिए बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर -7 कितना होगा, तो 11c6 होगा, ए के पावर कितना होगा, देखो ए के पावर 5 है और बी के पावर, ए के पावर 5 है और बी के पावर 1/b के पावर 6, ये दूसरा नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल आपसे क्या डिमांड किया था कि दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है ना, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बराबर 2, यानी 11c5 इंटू ए के पावर 6 1/b के पावर 5 ये हुआ था। इसमें है 11c6 इंटू ए के पावर 5 इंटू 1/b के पावर। बच्चों एक चीज जानते हो, एनसीआर और एन-आर दोनों का वैल्यू सेम होता है। एनसीआर और एन-आर दोनों का वैल्यू सेम होता है। मतलब मैं यहाँ पे अगर 11c5 कर दूं तो 11c11 - 5 यानी कहो तो 11c6, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। यानी अब उड़ा दो, तो सर सेम होगा तो देख क्या रहे हो, इसको इनसे उड़ाओ, 6 गो 5 गो ए को इनसे उड़ा दो, 5 को इनसे उड़ा दो, तो यहाँ बच्चा ए और यहाँ बच्चा 1/b। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1, और ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर, आपका इस प्रश्न का आंसर। यहाँ बचा ना ए को ए और यहाँ बचा ए को बी, नीचे में यहाँ ए को बी बचा हुआ है, यहाँ ए को ए बचा हुआ है, तो ए बराबर 1/b, बी बराबर 1, यही तो चाहिए था आपको। देख लो प्रश्नों में, है ना, आपको यही चाहिए था प्रश्नों में, देख लो। देखो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। चलो अच्छा है ना। क्या क्या सीखा इसमें कि कोई पार्टिकुलर टर्म ढूंढने को बोले ढूंढ सकते हो जनरल टर्म लिख करके, वो होगा कि नहीं होगा वो ये डिसाइड करेगा। हमें ढूंढने बोला है ढूंढ लेंगे, हम वेरिएबल को यानी जनरल टर्म को लिखेंगे, सारे कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। इस वेरिएबल को बोलेंगे भाई तू ऐसा बन जा, ऐसा बन जा। अगर वो आर देने को तैयार हुआ, इसका मतलब बनने को तैयार है, तो बनेगा तो बताएगा ना कि अपना वैल्यू कहाँ पे वो रखा है। नहीं बता रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे समझोगे कि नहीं बताना चाह रहा है, मीन्स वो है ही नहीं उसके पास। चलो ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ो सर बढ़ो बढ़ो। आइए एक आईआईटी का बेहतरीन सवाल लेते हैं बच्चों, बेहतरीन। ये पूछा है तुमसे आईआईटी 2000, पहले पूछा क्या वो समझ लो, है ना। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपको निकालना है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 24 इन एक्सपेंशन 1 + x² के पावर 12 इंटू 1 + x² के पावर 12 इंटू 1 + x² यानी x के पावर 12 इंटू एक्स के पावर 1 + x के पावर 24 ऐसे है। तो ये पूछा है बच्चों तुम्हारा आईआईटी 2003 में। खैर हमें इनसे सीख लेना है। ऑप्शन ये है, मैं ऑप्शन भी दे दूं आपको तो ऑब्जेक्टिव में आपको मजा आ जाएगा। ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन है 12c6 + 3, दूसरा ऑप्शन है 12c6 + 1, तीसरा ऑप्शन है 12c6 + 2, और लास्ट का ऑप्शन है बच्चों जिसमें है केवल 12c6। डरो मत, हम इस क्वेश्चन को एकदम एक्सपेंड करके सिखाएंगे। फिर मैं ये ट्रिक भी बता दूंगा, फिर अगले सवालों से हम लोग उधर ही चलेंगे, है ना। अगले सवालों से हम लोग उधर ही चलने वाले हैं। आइए
सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे काम तो थोड़ा आसान कर दिया गया है, 1 + x की पावर 12 और 1 + x की पावर 24, इनका पावर बच्चों मेरा 1 1 है ना। यानी एक्सपेंशन हमें ये दिया गया है। एक्सपेंशन क्या है? गिवन एक्सपेंशन इज क्या है, ऐसे लिख दें इसको, 1 + x की पावर 12 इंटू 1 + x की पावर 24 इंटू 1 + x² की पावर 12। देखो बहुत सारे टर्म हैं, तरीके हैं इसको करने का। मैं ये बोल दूं पहले, ऐसा करो, ये 3 लोग मिलकर के कितना जमा करेगा? 24। ये तीनों लोग मिलके कितना जमा करेगा? 24। तीनों लोग मिलके कितना जमा करेगा? 24। तो सिंपल है, आइए तरीका देखते हैं। इसे तोड़ दो, इसे गुना कर दो तब तक, क्योंकि आसान है ना। आसान है कि नहीं? इसमें 1 इंडेक्स है यार, इसमें 1 है तो गुना कर दो। कितना होगा? 1 इनसे गुना होगा 1, फिर x के पावर 12 इनसे गुना होगा x के पावर 12, x के पावर 12, फिर 1 इससे गुना होगा x के पावर 24, फिर x के पावर 12 गुना होगा x के पावर 24 से, तो x के पावर 36 हो जाएगा। तुमको नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। इन दोनों को टकराओ, ये बनेगा अगर आता है तो। चलिए आगे बढ़िए, इनको लिखो 12C0, फर्स्ट वाले को हटाओ, सेकंड डायरेक्ट लिखो यार 12C0, क्योंकि उसके बाद आएगा 12C1 x² के पावर 1। देखो मैं ये स्क्वायर मैं नहीं दे रहा हूं, मैं इसे स्क्वायर ना दे रहा हूं, हम इसे क्या दे रहे हैं? 1। यहां जो लिख रहे हैं ना वो संख्या इसे दे रहे हैं। फिर 12C2 हम इसे कितना दे रहे हैं? x² के पावर 2। ऐसे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे। अंतिम क्या होगा? 12C12 इंटू x² के पावर 12 इंटू x² के पावर 12। ऐसे ऐसे लोग होंगे अंतिम में। सर सब का ही लिखा रहे हो, जनरल टर्म लिख लो, काम हो जाएगा यार, कंपेरिजन कर लेंगे डायरेक्ट। हाँ कर लेंगे, टेंशन मत लो, हम वहां भी आ रहे हैं। 1 + x के पावर 12 + x के पावर 24 x के पावर 36। टेंशन तुम मत लो, पहले बेसिक समझ लो, फिर हम उड़ा भी देंगे तुमको। चलो पहला आ जाएगा 12C0, फिर आ जाएगा 12C1 इंटू, देखो हमने इसे जो यहाँ वो दिया, लेकिन ये खुद 2 पहले से लेकर आया, तो पहला बनाएगा x², दूसरा बनाएगा 12C2 में जो टर्म है वो बना लेगा x4, 12C3 में जो है वो बना लेगा x के पावर 6। ऐसा बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। आगे बढ़ो, तो जब ऐसे ये लास्ट में आएगा 12C12, ये बना लेगा x के पावर 24। ऐसा बना लेगा 12C12 में ये बना लेगा x के पावर 24। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इन दोनों को मिला करके कितना जमा करना है? x के पावर 24 जमा करना है। ये बताओ, इसके 4 लोग, इसके में कितने लोग हैं? 13 लोग। इसके हर लोग इनसे गुना होगा। पहला 1 उठाएंगे, इस 1 को पकड़ के 13 से गुना करेंगे, 13 टर्म। फिर इसको उठाएंगे, पकड़ के 13 से गुना करेंगे, 13 टर्म, 26 टर्म हो गए। फिर इनके साथ 13, 26, 39 टर्म हो गए। फिर उससे 52 टर्म हो गए। उस 52 टर्म में जहां जहां पे x के पावर 24 बना है, उन सारे x के पावर 24 को पकड़ लो, सारे x के पावर 24 को पकड़ लो और बताओ उनका जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा। तो तुम ये बताओ, क्या 52 टर्म को लिखना फिर सब जगह से x को पता करना ठीक रहेगा क्या? नहीं, हम लोग मैथ का विद्यार्थी हैं, साइंस का विद्यार्थी हैं, तो जो बोला जाए वही करो। मैथ वाला तो और भी यार सटीक चलता है, सीधे जो सीधे पूछे वही बताओ, ज्यादा मत बताओ। तो करो, क्या क्या पूछा तुमसे? 24। तो तुम बाकी, अच्छा 52 टर्म में बहुत सारे टर्म होंगे, x के पावर 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। क्या मतलब है हमें 3, 4, 5, 6, 40, 45? उनसे हमें कोई मतलब है? नहीं मतलब है। हमें मतलब किनसे है? केवल और केवल x के पावर 24 वालों से। तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, फिर x के पावर 24 वाले लोग भी आएंगे, फिर बहुत सारे और भी लोग आएंगे, 52 लोग होंगे, हमें बाकी से मतलब नहीं है। तुम ऐसा करो, इसका 1 पकड़ो, है ना, इसका 1 पकड़ो, 1, इसका 1 पकड़ो यार, इसका 1 बताओ इनमें से किसके साथ मिलकर के 24 जुगाड़ कर ले
हमें कितने को जुगाड़ करना है, 24 को। तो अगर इसका कांस्टेंट आया तो इस ग्रुप से कौन आएगा, ताकि दोनों मिलकर के कितना बना ले, 24। हमें 24 का जुगाड़ करना है। अगर ये एक भी नहीं दिया तो सारे ये दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। कितना होगा यार, यहाँ 1 ले लिए तो यहाँ हो गया 12C12 इंटू एक्स के पावर 24। यानी वो बोला मेरे पास नहीं है, तो अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं, दोनों मिलकर 24 कर लेंगे। आइए फिर, इनका तो गेम हो गया, इनके बारे में सोचते हैं। क्या ये 12 लेके आया है, हाँ 12 है, तो ये 12 सबसे गुना होगा। अब बताओ कि अगर वो उसके पास खुद 12 है तो इस ग्रुप में, चूंकि जमा कितना करना है, जुगाड़ कितने का लगाना है, 24 का। 12 उसके पास खुद है तो इधर से कितना वो जुगाड़ और करेगा, 12। तो क्या इससे 12 का जुगाड़ हो सकता है, इस एक्सपेंशन से? क्या इस एक्सपेंशन से 12 का जुगाड़ हो सकता है या नहीं, जल्दी बोलो। बिल्कुल हो सकता है। कौन वाला है सर, तो सर वहां x के पावर 12 है, कोफिशिएंट इसका 1 है। यहां से बताओ मुझे, हाँ सर बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है ना कि जहां पे 6 है वहां पे 3 चल रहा है, और इवन वाला सब चल रहा है 2 4 6 8 10 24 ऐसे, तो 12 होगा। कितना होगा, तो 12C6 के पास x के पावर 12 होने वाला है। मजा आया ना। अब ये 12 24, लेकिन ये 12 जितना ऊपर होगा उससे आधा होगा यहाँ। हाँ हाँ सही पकड़ रहे हो, सही पकड़ रहे हो, सही सही धर रहे हो, सही। फिर और आगे बढ़ो। अगर मैं यहां से इसे धर लूं, इसे धर लूं मैं यहां से, यानी उसी के पास x के पावर 24 है, तो यहां से क्या लेना होगा ताकि दोनों मिलकर हम कितना जुगाड़ कर लें, x के पावर 24। तो वहां से मैं x के पावर अगर 24 ले लूं तो यहां से क्या लेना होगा सर, यहां से 12C0 लेना होगा। क्या मैं 36 ले सकता हूं सर, इसका बारे में क्यों सोच रहे हो। हमें 24 चाहिए और इसके पास ऑलरेडी पहले से ही 36 है, मतलब 24 से ज्यादा। तो क्या हम जितना जुगाड़ कर रहे हैं उससे ज्यादा ही अवेलेबल है यार, हमें तो कम चाहिए, तो कम वाले लोगों से मांगेंगे। जैसे इससे 1 मांगे तो वो बोला कि मेरा 24 लेके जाओ, दोनों मिलकर के 24 बना लेंगे। इसके पास 12 था तो इससे ये किससे इससे कितना मांग लिया, 12, तो दे भी दिया, 12 है उसके पास। इसके पास 24 था, उससे कितना मांगा, कहा तुम बताओ, केवल तुम आ जाओ, पावर मत लेगा ना, कोई एक्स मत लेगा ना, मेरे पास सब है। कहा ठीक है हम आ जाते हैं, 12 से 0 हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, और हैं तो बताएंगे मुझे वो लोग किस काम के हैं। हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 24। ओके, क्या बना बताओ, यहाँ पे 12C12 बना, यहाँ क्या बना 12C6 बना, यहाँ क्या बना 12C0 बना। ओके, तो आपको तो पता है कि NCN NC0 का मान सेम होता है, पता है ना, NCN और NC0 इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो ये और ये दोनों 1 1 हो जाएगा, ये भी 1, और 12C6 प्लस 1 यानी 1 1 2, और ये हो जाएगा 12C6। बट ये तरीके में थोड़ा सा लॉन्ग है ना, ये तरीके में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। अब तुम ही बताओ, लॉन्ग प्रोसेस ठीक नहीं रहेगा ना, तो मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है। आइए आप इनको तो तुम मल्टीप्लाई कर ही लो यार, क्योंकि सिंपल है। और यहाँ जो है ना मेथड टू तुम कुछ मत करो, जो आपके पास 1 + x के पावर 12 इंटू 1 + x के पावर 24 इंटू 1 + x² के पावर 12 था ना, इसे आपने गुना किया। अगर इनके पास भी इंडेक्स होता तो इनका भी जनरल टर्म लिख लिए होते। बताओ, 1 + x के पावर 12 + x के पावर 24 + x के पावर 36, इनका जनरल टर्म लिखो यार, है ना। यहाँ लिख दो सिग्मा 12CR इंटू x के पावर 2R हो जाएगा ऐसा। R का मान 0 to 12 तक जाएगा। यहाँ का तुम ले लो TR + 1, कितना हो गया 12CR इंटू x के पावर 2R, और यहाँ से टर्म बनेंगे, ठीक है। यहाँ से तुम्हें चाहिए ये और यहाँ से चाहिए ये। चलिए आइए, 4x के पावर 24 कैसे बनेगा 24। अगर मैं यहाँ से 1 लूँ, चूंकि इसे मल्टीप्लाई ना करना है, अगर मैं यहाँ से 1 लूँ
तो क्या यहाँ से कोई 24 बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है ना। यहाँ से मुझे कितना डिमांड होगा? x के पावर 24। तो क्या मुझे x के पावर 24 दे पाएगा ये? बिल्कुल दे पाएगा ये, बिल्कुल देगा कि नहीं बताओ। r का मान जब मैं 12 रख दूं तो ये T12 बन जाएगा 12C12, ओके 12C12 और x के पावर 12C12 इंटू x के पावर 24, ठीक। फिर और तो यहां से हम लिख देंगे 12C12 इंटू एक्स के पावर 24, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर यहाँ से मैं x का पावर 12 लूँ अगर, तो यहाँ से 12 मांगूंगा, तो क्या ये 12 मुझे दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। r का मान 6 रख लो, r का मान T6 रखोगे, सॉरी ये 13वां टर्म होगा, 6 रखोगे तो ये T7 होगा और इसका हो जाएगा 12C6 और यहाँ हो जाएगा x के पावर 12, यानी हो जाएगा 12C6 इंटू एक्स के पावर 12, ओके। अगला, जब मैं वहां से x के पावर 24 ले लूं तो क्या यहां से डिमांड करें? जब 24 वहीं से ले लिए हो तो यहां से डिमांड x के पावर 0 करते हैं, ओके। तो यहां से r का मान तुम क्या ले लो? 0, तो ये बनेगा T1 12C0 इंटू एक्स के पावर 0, ठीक 12C0 इंटू एक्स के पावर। अब आगे लेंगे क्या? x के पावर 36 लेंगे? नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। 36 लेंगे तो फिर हमें 24 कैसे मिलेगा? ज्यादा ना हो गया। चलिए x के पावर 24 कॉमन कर लीजिए, x के पावर 24 कॉमन कर लीजिए, 12C12 प्लस 12C6 प्लस 12C। आगे बच्चों, x के पावर 24 इंटू 1 प्लस 12C6 प्लस 1। अगर सबके पास होता ना तो ऐसे वहां से जनरल टर्म लिखते, यहां से लिखते, ग्रुप बना बना के करते, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस 12C6 है ना, 12C6 इंटू एक्स के पावर, यानी आप ये कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 24 कितना होगा? तो 2 प्लस 12C6 होगा, ओके ओके। समझ रहे हो क्या? चलो समझ रहे हो। तो ये तरीका में क्या है कि लिखना कम पड़ेगा हमें। जैसे इन पे भी पावर्स होता तो मैं इनका भी जनरल टर्म पकड़ता, इनका जनरल टर्म और सबके जनरल टर्म्स पकड़ पकड़ के ना ग्रुप बनाते और लाते कितना जो चाहिए वो लाते। तो वो सवाल भी एडवांस में पूछ चुका है बच्चों, तो उस प्रश्न को हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे, ओके। अभी हम लोग इस पे 1-2 लेक्चर प्रैक्टिस जम के करने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।